रेल की इन्हीं पटरियों पर 16 मौतों के साथ सरकार की आत्मा भी मर गई। सरकारों के नकारेपन की हद पार हो गई। सरकारों का दावा इन रेल की पटरियों में दफन हो गया। ये रेल की पटरियां 16 मजदूरों के लिए कब्रगाह बन गई। साथ ही ये बता गई कि उन गरीबों का कोई नहीं होता है, दावे चाहे जो किए जाएं। सरकार ने अचानक पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था और गरीब मजदूर जहां तहां देश के हर हिस्से में फंसे रह गए थे। उनके वापस जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कुछ दिन तक तो लोगों ने जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लिया, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता चला गया। ऐसे में मजदूरों के पास पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ऐसा ही हुआ औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के शहडोल जाने के लिए निकले मजदूरों के साथ। अगर वे सड़क मार्ग से जाते थे तो उन्हें पुलिस परेशान करती थी, लिहाजा उन लोगों ने रेलवे की पटरियों के सहारे अपना सफ़र तय करना शुरू किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रेलवे की पटरियां उनके लिए मौत की पटरी बन जाएगी। आखिरकार उनके साथ वही हुआ। वे थक कर सो गए और मालगाड़ी उनके ऊपर से दौड़ गई और रेल की पटरियां उनके लिए कब्रगाह बन गई और 16 परिवार तबाह हो गए। 16 परिवारों को ऐसा जख्म मिला है जो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सरकारों के नकारेपन की वजह से हुआ है, सरकारों की नाकामियों की वजह से हुआ है। उन गरीब मजदूरों का भला क्या कसूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना घर बार छोड़कर मेहनत करते थे और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो रेलवे फेयर की बात उठाई वो बिल्कुल मुझे लगी बिल्कुल सही थी, कंपैशनेट थी। अच्छी बात बोली कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। देखिए, सेफली करना चाहिए। आप जितना भी टेस्ट कराना चाहते हैं कराइए, मगर जो माइग्रेंट लेबर का जो हक है, जो राइट है, वो उसको मिलनी चाहिए। रिस्क लिए मत कीजिए, बिना टेस्ट मत कीजिए, मगर टेस्ट किए सेफली जरूर माइग्रेंट को अपने घर वापस भेजना चाहिए। सरकारों के पास विदेशों से लोगों को लाने के लिए इंतजाम तो हैं, लेकिन अपने देश के गरीब मजदूरों के लिए सरकारों के पास कोई प्लान नहीं है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए उन डिफाल्टरों का तो माफ कर सकती हैं, लेकिन गरीब मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती हैं। रेलवे ट्रैक पर बिखरी रोटियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब मजदूर कितनी कड़ी मेहनत करते थे और जिंदगी से किस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे। वे जहां रह रहे थे वहां पर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा लोग अपने घरों को वापस जाना चाह रहे थे और पैदल ही चल दिए थे जब सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की हद देखिए कि हर बात पर बयान देने वाले देश के प्रधानमंत्री इस मामले में 16 मजदूरों के मामले में सिर्फ और सिर्फ ट्वीट से काम चला लेते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। आखिर इस अफसोस से होता क्या है? क्या उन 16 परिवार जो उजड़ गए, क्या अब ये 16 लोग लौट कर वापस आ जाएंगे? क्या सरकार अब आज के बाद से ऐसी गारंटी देती है कि अब इस कदर किसी मजदूर की मौत नहीं होगी? नमस्कार।